अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको A32 को रिपेयर करना सिखाऊंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं A32 मेरे हाथ में है। इसमें फॉल्ट तो छोटा सा है, लेकिन अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग वाले के पास ले जाएंगे फ़ोन तो बहुत बड़ा फॉल्ट बताते हैं। तो दोस्तों फॉल्ट क्या आ रहा है, मैं भी आपको इसको ऑन करके चेक करवाता हूँ। अभी फ़िलहाल ये ऑन ही है इस टाइम, ठीक है ना, लेकिन इसका डिस्प्ले जो है वो नहीं आ रहा। तो इसको आपने कैसे रिपेयर करना है अभी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। इसको मैं रीसेट कर रहा हूँ बटनों से। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जैसे ही ऑन होता है आपको खुद ही नज़र आ जाएगा इसमें फॉल्ट क्या आ रहा है। तो दोस्तों ये मैं अभी दबा रहा हूँ, दोनों बटन पावर वाला और वॉल्यूम वाले बटन दबा रहा हूँ। फिलहाल इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ये देखें दोस्तों, आपके सामने इसका जो डिस्प्ले है ना, आपके सामने येलो सा आ रहा है और डल हो गया हुआ है, ठीक है, डिस्प्ले इसका। तो इस सूरत में अगर आपके पास फॉल्ट आता है A32 का, उसको आपने कैसे रिपेयर करना है। अक्सर भाइयों के पास ये फॉल्ट आता है तो उन्हें समझ नहीं आती कि ये फॉल्ट किस चीज़ का होता है, वो सीधे LCD चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अक्सर जो कस्टमर होते हैं वो भी ये समझते हैं कि मोबाइल की जो LCD है वो ख़राब हो गई है। जब वो मोबाइल रिपेयरिंग वाले के पास लेके जाते हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने LCD चेंज करनी है। तो कम से कम भी LCD को चेंज करने के 3 से 4 हज़ार रुपये लेते हैं, जो सबसे हल्की होती है। और अगर वो जेन्युइन करें तो कम से कम 20 हज़ार से ऊपर होती है। तो आपके पास ऐसा फ़ोन आ जाए तो आपने ये नहीं समझना कि इसकी LCD में फ़ॉल्ट है। मैं भी आपको बताऊंगा ये किस चीज़ का फ़ॉल्ट आ रहा है। तो फिलहाल अभी देखें आपके सामने ऑन हुआ है लेकिन बंद हो गया है। तो ये देखें इस तरह के फॉल्ट आते हैं जिसमें लाइनें आ रही होती हैं डिस्प्ले में, या इसके अलावा और भी बहुत से मसले आते हैं जिसमें ब्लिंक कर रहा होता है पैनल। तो दोस्तों आपके पास अगर A सीरीज़ का सैमसंग का कोई भी मॉडल है जिसमें A52 होता है, A71 होता है, A72 होता है, A32 होता है, तो इन मॉडलों में अगर ऐसा फॉल्ट आता है तो आपने सबसे पहले, जैसे मैं आपको बताऊंगा, आपने वो चीज़ चेक करनी है। इंशाल्लाह आपका फॉल्ट रिपेयर हो जाएगा। जो फॉल्ट मैं आपको बताऊंगा आपने सबसे पहले वो रिपेयर करना है। अगर वो रिपेयर करने के बाद भी अगर आपकी LCD में ऐसा ही इशू रहता है तो फिर आपने किसी और तरफ जाना है। तो ये देखें मैंने इसकी बैग को ओपन कर लिया, ठीक है दोस्तों। ये देखें जी, आपके सामने मैंने बैग को ओपन करते करते इसका डिस्प्ले आ गया है, ठीक है। इसका डिस्प्ले ओपन करते करते ही आ गया, आपके सामने है। तो ये फॉल्ट क्यों आता है, ये वाला फॉल्ट किस चीज़ का होता है। अब अक्सर बीच में डिस्प्ले आ भी जाता है और चला भी जाता है। जो A32 यूज़र हैं भाई, वो उनको पता होगा कि ये फॉल्ट लाजमी उनके मोबाइल में कभी ना कभी आया होगा, कि जिसमें एकदम से डिस्प्ले आ जाना और एकदम से बंद हो जाना, उसके बाद ब्लिंक करते रहना या लाइट डिम हो जाना। तो इस तरह का फॉल्ट आता है ये वाला। या मोबाइल रिपेयरिंग वाले जो भाई हैं उनके पास भी कभी ऐसा फॉल्ट आया होगा। तो आपने सबसे पहले दोस्तों इसको ओपन करना है। मैंने आपके सामने ओपन किया तो ओपन करते करते ही ये फॉल्ट रिपेयर हो गया, ठीक है ना। तो अब डिस्प्ले बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन हमने उसको अपना फॉल्ट को रिपेयर करना है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा ये किसका फॉल्ट है। तो आपने वो वाली चीज़ चेंज कर देनी है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक और बात बता दूं, अगर ऐसा फॉल्ट आपके पास आता है, आप मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं, आपके पास कस्टमर ऐसा फॉल्ट लेके आता है, तो अक्सर जो मोबाइल रिपेयरिंग वाली होती है ना, मतलब कि जैसे ही फ़ोन ओपन कर रहे होते हैं या डिस्प्ले को मतलब कि स्ट्रिप को उतार के लगाते हैं ना, तो वो ऐसे फॉल्ट उनका रिपेयर हो जाता है। जैसे मेरा आपके सामने हाथ में ही हो गया रिपेयर, कि उसका डिस्प्ले बिल्कुल ठीक आने लग गया। तो वो जो होते हैं ना, वो पैसे बचाने की खातिर लोग ना वैसे ही बंद कर देते हैं उसको, वो चीज़ चेंज नहीं करते। तो आपने दोस्तों ऐसा नहीं करना। अगर आपने डील की है कस्टमर से कि मैं आपको ये चीज़ फॉल्ट रिपेयर करके दूंगा, उसमें ये चीज़ चेंज होगी, तो आपने चीज़ को चेंज करना है। दूसरा नुकसान ये होता है कि अगर आप इसको वैसे ही रिपेयर कर देंगे, वैसे ही बंद कर देंगे, तो वो चीज़ जो होती है ना, रिपेयर नहीं होती, ठीक है ना। उसमें फॉल्ट आया होता है, वक्ती तौर पे आपका डिस्प्ले आ जाता है, लेकिन वो बाद में फिर मसला करने लग जाता है। तो आपने ये कोशिश नहीं करनी कि आप उसी को रिपेयर करें। आपने ऐसा करना है कि आपने वो चीज़ चेंज कर देनी है, ठीक है, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। तो आप ये लाजमी कीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। अगर आप वैसे ही करेंगे जैसे अक्सर रिपेयरिंग वाले करते हैं, चीज़ चेंज नहीं करनी, दोबारा से वैसे ही बंद करके दे देना, तो वो फ्री की टेंशन मिलती है, कस्टमर बार बार आता रहता है फिर। और दोस्तों इसमें ये बैकग्राउंड जो आ रहा है, वो आपके सामने जो हमने कपड़ा लगाया होता है वो वाला है, थोड़ा सा गंदा हो गया हुआ है, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ, क्योंकि कस्टमर सामने बैठा हुआ था, इस वजह से मैंने वीडियो जल्दी जल्दी बना ली है। फॉल्ट ऐसा आया था, मैंने कहा आपकी नज़र में कर दूं कि आपके पास भी ऐसा फॉल्ट आ सकता है। तो ये फॉल्ट किस चीज़ का है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें इस टाइम तो इसका डिस्प्ले आ रहा है, ठीक है ना। ये डिस्प्ले आपके सामने मोबाइल ओपन करते करते ही आ गया है। अब ये देखें मैं दबा के चेक कर रहा हूँ कि इसका डिस्प्ले जा तो नहीं रहा। अब फॉल्ट किस में आता है दोस्तों, ये होती है छोटी सी स्ट्रिप लगी होती है इसमें, ठीक है, ये डिस्प्ले की स्ट्रिप होती है। ये जब ख़राब होती है ना, तब ये फॉल्ट आता है। तो सबसे पहले आपने ये वाली स्ट्रिप चेंज करनी है। उसकी वजह ये होती है ख़राब होने की कि अक्सर बैटरी फूल जाती है, जिसकी वजह से ये बेंड हो जाती है, या गिरने की वजह से ये बेंड हो जाती है। अब ये देखें दोस्तों, ये नीचे वाली जो चार्जिंग स्ट्रिप है ना, ये जेन्युइन नहीं लगी हुई इसकी ये पहले रिपेयर हो चुकी है। इस वजह से ये फॉल्ट आ रहा होगा, क्योंकि अक्सर मैच भी नहीं होती।
तो मैचिंग का इशू भी अक्सर आ जाता होता है, लेकिन ये फ़ोन बार बार ओपन हुआ है जिसकी वजह से स्ट्रिप बेंड हो गई है, जिसकी वजह से वो मसला आ रहा था। तो मैंने आपको दिखा दिया फॉल्ट किस चीज़ में आ रहा था। तो ये देखें दोस्तों, मैंने नई स्ट्रिप ले ली है, ये वाली इसकी ओल्ड थी, ये यहाँ से देखें पेंट भी उतर गया हुआ है जिसकी वजह से वो बेंड हुई थी। तो ये नई ले ली है मैंने, अब नई लगा के इसको बंद कर दूंगा। ये फॉल्ट था आपके सामने, बहुत आसानी से आपको रिपेयर करना सिखा दिया है। कस्टमर जो होते हैं वो तो आराम से चले जाते हैं दुकानदार के पास, और अक्सर जो दुकानदार होते हैं वो ख्याल नहीं करते लोगों का, तो वो जाहिर सी बात है वो खाल उतार देते हैं पैसों के वाले से कि भाई इतने पैसे आपके लगेंगे, एलसीडी चेंज होगी, आपका फॉल्ट रिपेयर हो जाएगा। तो ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगी, दुकानदार के लिए भी फ़ायदेमंद होगी ये वीडियो और कस्टमर के लिए भी, क्योंकि दोनों को मैंने फॉल्ट रिपेयर करना सिखा दिया है कि आपके फ़ोन में कभी ऐसा फॉल्ट आता है तो आपने दुकानदार के पास नहीं जाना। अगर दुकानदार के पास आ जाता है तो आपने भाई ये चीज़ चेंज करनी है, तो आपका फॉल्ट रिपेयर हो जाएगा। तो दोस्तों आपके सामने डिस्प्ले आ गया है, मोबाइल बिल्कुल रिपेयर हो चुका है। तो ऐसी वीडियो और भी अपलोड करता रहूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।